अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 13 जनवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 23 रजब 1447 हिजरी है। मैं आप तमाम नाज़रीन से ख्वाहिश करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही जो कोई भी हजरात सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज मंगल को लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह त्यौहार हिंदुस्तान की ज़रूरी रिवायत और कौमी इत्तेहाद की अलामत है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने भी फितरत से इज़हार तशक्कुर किया और किसानों का शुक्रिया अदा किया। लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। यह त्यौहार हिंदुस्तान की ज़रूरी रिवायत और कौमी इत्तेहाद की अलामत है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मंगल के रोज़ लोहरी के मौके पर हिंदुस्तान के शहरियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस त्यौहार से लोगों की ज़िंदगियों में बेपनाह खुशियां और खुशहाली लाने की उम्मीद भी जाहिर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मंगल को कहा, लोहरी के मौके पर आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। लोहरी के इस पुरमसरत मौके पर सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक आज मंगल को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में रेक्टर स्केल पर 3.5 की शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। एनसीएस के मुताबिक जलजला सुबह 7:25 पर 10 किलोमीटर की गहराई में आया। कोई जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं है। मुक़द्दस दरगाह अजमेर शरीफ के असल में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए अजमेर की जिला अदालत में पीर के दिन एक दरख्वास्त दाखिल की गई। मुतालबा किया गया कि महकमा आसार ख़दीमा के जरिए सर्वे कराया जाए। महाराणा प्रताप सेना के कौमी सदर राजवर्धन सिंह पारमर ने यह दरख्वास्त दाखिल की। इसने कहा कि दरगाह अजमेर शरीफ शिव मंदिर थी जिसे बाद में दरगाह बना दिया गया। मैं अरसे से इस मसले पर लड़ रहा हूँ। साबिक़ में सदर जमहूरिया को दरख्वास्त दी गई थी जो राष्ट्रपति भवन से राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को भेज दी गई। इस दरख्वास्त में भी महकमा आसार ख़दीमा के जरिए सर्वे का मुतालबा किया गया था। 2024 में हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने भी दरख्वास्त दाखिल करके ऐसा ही मुतालबा किया था। दरगाह अजमेर की तामीर मुग़ल बादशाह हुमायूं के दौर में हुई थी। अकबर आज़म हर साल यहाँ आते थे। उन्होंने और शाहजहां ने इस दरगाह के करीब मस्जिदें भी तामीर कराई थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में आरएसएस के ताउन पर सवाल उठाए और इल्ज़ाम लगाया कि संघ के बानी KB हेडगेवार को बरतानवी हुकूमत की मुखालिफत करने के लिए नहीं बल्कि खिलाफत तहरीक की हिमायत करने पर जेल में डाला गया था। 15 जनवरी को होने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात से कबल छत्रपति संभाजी नगर में रैली से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इस खित्ते में बांग्लादेशियों की मौजूदगी की तरदीद की और दावा किया कि अगर यहाँ कोई बांग्लादेशी मुहाजिर पाया जाता है तो यह नरेंद्र मोदी हुकूमत की नाकामी को जाहिर करेगा। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में बजरंग दल के एक लीडर ने कैमरी थाना पहुंचकर शदीद हंगामा बर्पा किया। पुलिस की हिरासत में मौजूद एक मुलजिम से मुलाकात न कराने पर इसने पुलिस पर जानिबदारी और बदसलूकी के इल्जामात लगाए। बजरंग दल के लीडर ने थाने के अंदर ही इंस्पेक्टर और दरोगा को खुलेआम धमकियां दी। इसने कहा, जिस किसी में भी हिम्मत हो हाथ लगाकर दिखाए, मैं थाने को आग लगा दूंगा। इस दौरान थाने में मौजूद पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे। बादशाह इस शख्स ने माफ़ी भी मांगी। ताहम पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के कैमरी थाने का है। गुज़िश्ता रोज़ बजरंग दल के लीडर सूरज पटेल ने कैमरी थाने में धमकियां देते हुए बदतमीजी की। बजरंग दल के कारकुनों के दरमियान कानून और पुलिस की कोई अहमियत नहीं है, इसी वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने रियासत में इंतखाबी फहरिस्तों की जारी SIR में संगीन तरीक़ेकार की खामियों का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुंतकी तजादात के बहाने असल वोटरों के नाम हज़फ करने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है। इस मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लिखे गए अपने 5वें ख़त में उन्होंने दावा किया कि SIR के अमल के नतीजे में शहरियों को बिलावजह हरासा किया जा रहा है। अहल वोटरों के नाम गलत तरीके से खारिज किए जा रहे हैं और इसके नतीजे में इन्हें हक़ राय दही से महरूम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने SIR की समातों के दौरान वोटरों की जानिब से जमा कराए गए दस्तावेज़ात की रसीद या एतराफ़नामा जारी न करने को सबसे संगीन खामियों में से करार दिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मुस्लिम बस्ती को हटाने से मुतालिक उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयतुल उलमा हल्द्वानी के जरिए चैलेंज किए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया। जमीयतुल उलमा हिंद ने मुतासरीन की मदद से यह अर्जी दायर की। आज़ादी से कबल आबाद 50,000 की आबादी वाली इस मुस्लिम बस्ती को रेलवे की ज़मीन बताकर हटाने की कोशिश की जा रही है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ उत्तराखंड हुकूमतों से इन वकीलों की बाज़ाबातकारी की स्कीम बनाने की हिदायत दी थी। आज इस अहम मुकदमे की समाअत चीफ जस्टिस रियाकांत और जस्टिस जोए मालिया बागची के रूबरू समाअत हुई।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के नगर कोतवाली थाना इलाके में एक नौ शादीशुदा जोड़े की वलीमा तकरीब पर हिंदू शिद्दत पसंद कारकुनों के एहतजाज के बाद खानदान को तकरीब मनसूख करनी पड़ी। डॉक्टर अदनान ने दिल्ली में रजिस्टर्ड मैरिज यानी कोर्ट मैरिज के जरिए नीलम नामी हिंदू खातून से शादी की थी। मुकामी पुलिस अफसर ने बताया कि गुज़िश्ता रात शहर के जिया खैल मोहल्ले के रहने वाले डॉक्टर अदनान एक मुकामी बैंक्वेट लॉन में अपने वलीमे की तकरीब मुनक़िद कर रहे थे। अदनान की नीलम नामी हिंदू खातून से शादी और वलीमा तकरीब की इत्तला मिलते ही बड़ी तादाद में हिंदू शिद्दत पसंद कारकुनान मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दी। एहतजाज में शामिल हिंदू रहनुमा राजेश अवस्थी ने कहा कि इन्हें इत्तला मिली थी कि अदनान ने एक हिंदू लड़की से शादी की है और इनके अहल खाना वलीमे की दावत रख रहे हैं। इसी इत्तला के बाद हिंदू कारकुन मौके पर पहुंचे और शादी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। इस वाक़े का एक मुबैना वीडियो भी सामने आया है। अवस्थी के मुताबिक पुलिस को भी इसकी इत्तला दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बिला आखिर वलीमे की तकरीब मनसूख कर दी गई। उन्होंने मजीद बताया कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश देवदी को एक मेमोरेंडम सौंपा गया, जिसमें अदनान के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया गया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश देवदी के मुताबिक 29 साल अदनान अंसारी पेशे से डेंटिस्ट है। उन्होंने गुज़िश्ता साल 12 सितंबर को दिल्ली की एक अदालत में 35 साल नीलम से शादी की थी, जो MBA है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। इसी सिलसिले में आज वलीमे की तकरीब रखी गई थी। उन्होंने बताया कि इत्तला मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अहले खाना ने बताया कि उन्होंने वलीमे की तकरीब मनसूख कर दी। सीनियर अफसर के मुताबिक अहले खाना ने यह भी बताया कि वलीमे की दावतनामे छपवाए गए थे, जिनमें दुल्हन का नाम नीलम अंसारी दर्ज था। हालांकि दुल्हन को कोई एतराज़ नहीं है और ना ही दुल्हन के वालिदैन को कोई एतराज़ है कि वो अदनान से शादी की है। फिर भी हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों को इसका चुड़का लगा है। अरे इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन ने हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद से मुतालिक एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के आदाद शुमार के मुताबिक 2025 में हिंदुस्तान में कम से कम 50 मुसलमान माहौराए अदालत कत्ल हुए, जिनमें से 27 अफराद का कत्ल हिंदू इंतहा पसंदों ने मजहबी शिनाख्त की बुनियाद पर किया था। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन के इंडिया प्रोसिक्यूशन ट्रैकर से मालूम होता है कि गुज़िश्ता साल पुलिस, मुसल्लह अफवाज या दीगर रियासती सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों हलाक होने वाले 23 मुसलमानों में 2 बच्चे भी शामिल थे। ट्रैकर ने हिंदुत्व इंतहा पसंदों की तरफ से तशद्दुद हरासा किए जाने के बाद मुसलमानों के जान देने के 2 वाक़ात भी रिपोर्ट किए गए। आदाद शुमार में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की मनमानी गिरफ्तारियों, बड़े पैमाने पर पुशबैक और मुल्क बदरी और हिंदुस्तान में मुसलमानों को दरपेश जुल्म व सितम की दीगर अक़साम को भी दिखाया गया है। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद के मैसरवाड़ी में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार की हुकूमत में शामिल वज़रा और दीगर कायदीन रोज़ाना मुसलमान और दलितों के खिलाफ अनाप शनाप बक रहे हैं और रोज़ाना नफरत को आम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग तरक्की के नाम पर बात करना नहीं चाहते, अवाम की फलाह व बहबूद पर इज़हार ख्याल नहीं करते। सिर्फ नफरत अंगेज़ बयानात और अमल के ज़रिए ये लोग समाज को तकसीम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बल्दी इंतखाबात में अपनी नापसंदीदगी का इजहार अपने वोट से करें। नरेंद्र मोदी के अलावा फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार को पैगाम देने के लिए मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करें। जहां भी पतंग का निशान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नजर आए, 4 मशीनों में पतंग के निशान का बटन दबाएं। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस के हमरा सैयद इम्तियाज़ जलील, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस महाराष्ट्र नासिर सिद्दीकी, महाराष्ट्र मजलिस के जिम्मेदारान इस जलसे में मौजूद थे। अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने कहा कि हिंदुस्तान, भारत या इंडिया एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें कई रंग, कल्चर, ज़बानें, तहजीबें, खुशबू पाई जाती है। ये मुल्क किसी एक मज़हब, ज़बान या रंग के मानने वालों का नहीं है, जैसा कि बाज़ लोग कहते हैं। ये मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का था और रहेगा। भारत, इंडिया या हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि हिंदुस्तानियों और हर मज़हब के मानने वालों की जागीर है, हिंदू राष्ट्र कहने वालों की जागीर नहीं है। ये लोग मुल्क को मज़हब के नाम पर न सिर्फ तकसीम कर रहे हैं बल्कि मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। इन्हें खुद अपने मज़हब से मोहब्बत नहीं है और ना अपने मुल्क से मोहब्बत है। इन्हें अपनी कुर्सियों और इक़्तिदार से मोहब्बत है। मुल्क के मौजूदा हालात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम यही है कि इत्तेहाद पैदा करें, मुल्क से मोहब्बत करें, पड़ोसियों से मोहब्बत करें। नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं बल्कि मोहब्बत से दें, क्योंकि तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस तरह के अमल को कोई कमज़ोरी ना समझे, क्योंकि मुसलमान डरने और घबराने वाली कौम नहीं है। अकबरुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र के ढोलिया में मजलिस के एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। ईरान में हुकूमत मुखालिफ तशद्दुद मुजाहिरों के दरमियान हिंदुस्तान ने अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए इन्हें बाहर निकलने या किसी बदआमनी में फंसने के खिलाफ मुतनबा किया है।
हिंदुस्तान के खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने आज कहा कि हिंदुस्तान हलाकत खेज एहतजाज के दरमियान ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और इसने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो बाहर निकलने या बदआमनी में फंसने से गुरेज करें। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के आइंदा बजट तजावीज़ मालियाती साल 2026-27 में नई हेल्थ केयर पॉलिसी मुतारिफ करने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आला ने ज़ईफ़ वालिदैन को नज़रअंदाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में से 10-15% वालिदैन के हवाले करने के अलावा माजूर जोड़ों की शादी पर 12 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आला ने प्रजा भवन में मुनक़िदा तक़रीब में माजूरीन के आलात बशमूल बैटरी से चलने वाली 3 पहिए की गाड़ियाँ, व्हील चेयर, लैपटॉप, आला समात, मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की तक़सीम अमल में लाई। माजूरीन की भलाई की स्कीम के तहत 50 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला ने कहा कि हुकूमत हर शहरी को बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी के अहद की पाबंद है। हुकूमत ने आइंदा बजट में नई हेल्थ पॉलिसी मुतारिफ करने का फैसला किया है। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और वजीफ़ेयाब मुलाजमीन के लिए संक्रांति त्यौहार के तोहफे के तौर पर गिरानी अलाउंस में इजाफे का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गेजिटेड ओहदेदारों की तकरीब से खिताब में सरकारी मुलाजमीन को डीए में इजाफे की खुशखबरी सुनाई। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के डीए में इजाफे के लिए महकमा फाइनेंस के जरिए 2 अलहदा अहकाम जारी किए हैं। डीए की मौजूदा शरह 30% जो बुनियादी याफ्त पर है बढ़ाकर 33.63% किया गया है। तेलंगाना काबीना का इजलास 18 जनवरी को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िद होगा। इजलास की खुसूसियत यह होगी कि यह रिवायती तौर पर हैदराबाद के डॉक्टर BR अम्बेडकर के सेक्रेटरीट में नहीं बल्कि मेडाराम में जात्रा के मुकाम पर मुनक़िद होगा। बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने ही मेडाराम जात्रा के आगाज़ के पेश नज़र काबीनी इजलास मेडाराम में तलब करने की तजवीज़ पेश की है। एशिया में अपनी नवियत की यह सबसे बड़ी यात्रा है जिसके लिए हुकूमत ने वसी तर इंतजाम किए हैं। DCP चारमीनार जोन किरण खेरे की क़यादत में पुराने शहर में ऑपरेशन कवच के तहत गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मुहिम में तकरीबन 200 मुलाजमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। IS सदन चौराहे से सईदाबाद चौराहे तक चलाई गई इस मुहिम के दौरान मुनासिब नंबर प्लेट ना होने पर 130 गाड़ियों को जब्त किए जाने की इत्तलात है। बोराबंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक 27 साला पब डांसर का कल रात कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक सिकंदराबाद कारखाना इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली 27 साला खातून शादीशुदा बताई जा रही है और इसे 2 बच्चे भी हैं। खातून का शौहर कार ड्राइवर बताया गया जबकि वो बेगमपेट के एक पब में डांसर के तौर पर काम किया करती थी। ज़राए के मुताबिक पब में इसकी मुलाकात ज़हीर नामी एक शख्स से हुई। बादशाह इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात हो गए और खातून ने इससे ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे, जिस पर ज़हीर बरहम हो गया और गुज़िश्ता रात वो इसे बातचीत के बहाने मोटरसाइकिल पर बिठाकर गड्ढा मेंटल हॉस्पिटल के अहाते में पहुंचा, जहां इनके दरमियान बहस तकरार हुई और झगड़े की नौबत आ गई। झगड़े के दौरान बताया जाता है कि ज़हीर ने खंजर से हमला करके खातून को बेदर्जी से कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस वाक़े पर पहुंची और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया। ताहम पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। नाजायज़ ताल्लुक़ात का भी शुबा किया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू करदा ई वेस्ट मुहिम की वसूली के पहले दिन 47 मेट्रिक टन कचरा इकट्ठा किया गया, जिसको साइंसी तरीके से तल्फ किया जाएगा। कमिश्नर GHMC RV कन्नन ने बागलिंगमपल्ली में वाक़ खुसूसी मरकज़ का मुआयना किया और वहाँ जो इंतजाम किए गए हैं इसका जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि शहर के 271 मुकामात से पुराना इलेक्ट्रिकल सामान वसूल किया गया। 94 गाड़ियों के जरिए इसको खुसूसी मरकज़ मुंतकिल किया गया, वहाँ से इसको तल्फ करने के लिए रवाना किया जा रहा है। आज ये खुसूसी मुहिम जारी रहेगी। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क में हर मिनट एक सड़क हादसा पेश आ रहा है और हर 3 मिनट में एक मौत हो रही है। उन्होंने बताया कि कम उम्र बच्चों को गाड़ियां देने, ड्रंकन ड्राइविंग और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के बाद हादसात में इजाफा हो रहा है और ऐसे मामलात में सख्त कार्रवाई की जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है। हैदराबाद के यूसुफगुड़ा स्टेडियम में सड़क हादसात में कमी के मकसद से मुनक़िदा अराइव अलाइव मुहिम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रफ्तार की बुनियाद पर चालान आयद किए जाने के बावजूद बाद में रियायत मिलने का तासुर एक बड़ा मसला बन चुका है। इसलिए ट्रैफिक चालान पर किसी भी किस्म की रियायत ना देने की हिदायत दी गई है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में गाड़ी के मालिक के बैंक खाते से खुदकार तौर पर रकम नहा की जाएगी। इसके लिए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के वक्त ही मालिक के बैंक अकाउंट को लिंक करने और बैंकों से तालमेल कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि अगर कम उम्र नौजवान हादसात के जिम्मेदार पाए जाएँ तो वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएँ। रेवंत रेड्डी ने महकमा ट्रांसपोर्ट और पुलिस के दरमियान करीबी हम आहंगी पर जोर देते हुए कहा कि अक्सर हादसात दूसरों की गलती के बायस पेश आते हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में रोड सेफ्टी अथॉरिटी में एडिशनल DG का ओहदा मौजूद है, मगर इसे
सजा के मुतरादिफ समझा जाता रहा है। इस रवैये को बदला जाएगा। आइंदा रोड सेफ्टी और ट्रैफिक के लिए डीजी और एडिशनल डीजी कैडर तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह हैदरा, ईगल और साइबर क्राइम शोबों को मजबूत किया गया, इसी तरह ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी पुलिस निज़ाम को जदीद बनाना होगा। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैंप आज 13 जनवरी बरोज़ मंगल शाम 4 बजे से इदारे सियासत के जिगर हॉल में मुनक़िद किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। आज पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स की मांग पूरे मुल्क और बैरून मुल्क में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जिसको देखते हुए इदारे सियासत ने इन कोर्सेज़ का आगाज़ अमल में लाया, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, Gemini, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जा रहा है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में आज शाम 4 बजे से इदारे सियासत के जिगर हॉल में कोर्सेज़ का आगाज़ हो रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978। अजला की कुछ खबरों पर नज़र डालते हैं। रंगारेड्डी ज़िले के शादनगर शहर बाईपास कश्यमपेट रोड पर महबूबनगर जाने वाले BRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का शादनगर में साबिक़ा रुकन असेंबली वाई अंजया यादव की क़यादत में शानदार इस्तकबाल किया गया। शादनगर शहर और 6 मंडलों से आए बेशुमार कारकुनों ने इस कदर बड़ी तादाद में शिरकत की कि इलाका मुकम्मल तौर पर अवामी समंदर में तब्दील हो गया। हुजूम की कसरत के बाद KTR ने अपने काफिले से ही अंजना कहा है कहकर इन्हें अपने पास बुलाया। इसी दौरान कारकुनों ने बड़े पैमाने पर CM के नारे लगाए। इस मौके पर कश्यमपेट के साबिक़ा MPP व BRS सीनियर लीडर वाई रविंदर यादव ने कहा कि सिर्फ एक छोटे से पैगाम पर KTR के इस्तकबाल के लिए इतनी बड़ी तादाद में कारकुनों का पहुंचना इस बात का सबूत है कि कांग्रेस हुकूमत अवाम को दी गई गारंटियों में किस हद तक नाकाम हुई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये कोई अवामी जलसा नहीं था, बल्कि सिर्फ KTR के इस्तकबाल के लिए एक पैगाम पर इतना बड़ा अवामी हुजूम जमा हुआ। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद ने बाबन साहब पहाड़ी में मुनक़िदा जलसा मिली बेदारी से खिताब करते हुए तेलंगाना में होने वाले आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में तालीम याफ्ता नौजवानों और पेशावर अफराद से सरगर्म हिस्सा लेने की अपील की। अमजदुल्लाह खान ने कहा कि निज़ामाबाद के अवाम मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ TDP, कांग्रेस, BRS, BJP और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौके देते रहे हैं। इसके बावजूद शहर में खातिर ख्वाह तरक्की नज़र नहीं आई है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रखने के बावजूद निज़ामाबाद के मुसलमानों को बरसर इक़्तिदार जमातों ने मुसलसिल नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने 2 मरतबा 18 मजलिस कौंसल्स मुंतखब किए, जिससे मेयर का ओहदा हासिल किया जा सकता था, मगर मजलिस ने दोनों मरतबा ये मनसब हुक्मरान BRS के हवाले करके अवामी फैसले से इनहराफ किया। इस दौरान वक्फ अराज़ी पर मुबैना नाजायज़ कब्ज़ों समेत संगीन इल्ज़ामात के बावजूद हुकूमत की जानिब से मजलिस को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, जबकि आलियर और नलगुंडे में मुस्लिम नौजवानों के कत्ल और मसाजिद की मसमारी पर खामोशी इख्तियार की गई। इक़्तिदार की तब्दीली के साथ ही मजलिस ने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ बदल लिया, जिससे उसूलों के बजाय मफाद पर मबनी सियासत अयां होती है और अवामी एतमाद मजरूह होता है। BJP लीडर और नेशनल BC कमीशन के साबिक़ रुकन तल्लुजु आचार्य ने मुतालबा किया कि कलवा कुर्ती को ज़िले के तौर पर ऐलान किया जाए। कलवा कुर्ती में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर जोर दिया कि वो अपने इलाके को ज़िले के तौर पर ऐलान करें और लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करें। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ऑल पार्टी टीम के साथ मुलाकात करेंगे और इंतबा दिया कि अगर ऐलान नहीं किया गया तो वो एक और तहरीक के लिए तैयार होंगे। सिद्दीपेट में प्रजावानी प्रोग्राम के मौके पर जिला कलेक्टर के हिमावती ने जिला एडिशनल कलेक्टर अब्दुल हमीद के हमरा इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स के इजलास हॉल में अवाम से दरख्वास्तें वसूल की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि अवाम अपनी मुश्किलात के हल की उम्मीद लेकर प्रजावानी प्रोग्राम में आते हैं, इसलिए जमा कराई गई शिकायत का बारीक बीनी से जायजा लेकर अहलियत के मुताबिक फौरी हल की सिमत में ओहदेदारान संजीदा कोशिशें करें।